स्टूडेंट। तो आज जो टॉपिक है वो है डाट गुणन के अनुप्रयोग तथा इसका जो गुण होता है डाट गुणन का वो क्या होता है, वो आज हम लोग देखेंगे। मैथ का ये जो टॉपिक है, उसके बाद फिर कुछ डाट गुणन पे प्रश्न किए जाएंगे जो कि बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो पहले जो हम लोग छोड़े थे, कुछ पार्ट छूटा था प्रोजेक्शन वाला, वो कंप्लीट करते हैं। जैसे वहाँ पे था, आप लोग पीछे देखे थे कि आई कैप का आई कैप में डाट होता है तो 1 होता है, जे कैप का जे कैप में डाट होता है तो 1 होता है, के कैप का के कैप में डाट करोगे तो 1। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था तो ये ले लिए। एंड इसका था आई का अगर जे में डाट करते हैं तो 0 होता है, जे कैप का के कैप में डाट करोगे तो 0, के कैप का आई कैप में करोगे तो भी 0। तो जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग यूनिट वेक्टर थे, इन लोगों का जब डाट किए तो यहाँ पे 0 आया। जो सेम वाले हैं, जो एक जी से हैं, इन लोगों का डाट किए तो 1 आता है। ठीक है, ये आप लोग पहले जानते हैं। तो देखते हैं कि दो वेक्टरों का जो डाट होता है वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्शन में डाट चाहिए। जैसे कि अगर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, इसके बीच एंगल थीटा था, तो बी का ए पर जो प्रक्षेप्य था, बी का वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप वो क्या था, इसी का इधर हम बताए थे शैडो होता है, छाया होता है। इसका इधर क्या होता है, छाया। तो या इधर का इधर छाया कितना बड़ा होगा भाई, ये लंब डाल दो। तो लंब डालने के बाद जो आधार होता है, जितना बड़ा आधार होगा वही छाया होता है। ठीक है, इसकी छाया वही होती है। तो ये हो गया आपका, तो बी का छाया जो होगा ये इतना हो गया। ठीक है, तो बी का ए पर जो प्रक्षेप निकाला गया था, इसका इस पे वो क्या आया हुआ था, बी कास थीटा था। तो बी कास थीटा निकालना था, तो हम लोगों को जरूरत पड़ी थी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब डाट किए थे तो आया था ए बी कास थीटा। तो हमको बी कास थीटा चाहिए, ए का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो वेक्टर ए डाट वेक्टर बी अपॉन ए इक्वल टू बी कॉस थीटा था। ठीक है, तो हमको ए डाट बी चाहिए, तो ए डाट बी निकालना है। तो थोड़ा सा ये देखना होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ये प्लस के कैप ले लो। तो ए और बी का डाट अगर करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप ले लो, इधर डाट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप हो गया। आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, जे वाले का जे में तो 3 1 जा 3 था, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस का माइनस होगा तो माइनस 2 1 जा 2 ये था, 3 2 5 ये कट गया आपका, ये आ गया 3। तो वेक्टर ए डाट वेक्टर बी ये इतना आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और मॉड में ए की वैल्यू निकाल लेंगे या ए का आंकिक मान निकालेंगे, रखेंगे, हमें बी का प्रक्षेप पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था जो छूटा था। इसके बाद हमें इसके कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ना है, देखना है गुण क्या है इसका। चलिए देखते हैं। वेक्टर में अगर दो वेक्टर को कभी परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ठीक है, दो वेक्टर को कभी परपेंडिकुलर प्रूव करना है, टॉपिक 1 है इसमें। मतलब इसका जो गुण है, कह लो गुण है या इसका यूज है, ठीक है, वेक्टर में। तो पहला गुण है कि ए बी दोनों परपेंडिकुलर हो, या दो वेक्टरों को भी परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या करना चाहिए। तो हम लोग लेकर चलेंगे ए और बी परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 90 हो गया। तो वेक्टर ए डाट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कास थीटा होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 है, तो वेक्टर ए डाट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कास 90। जब कास 90, चूंकि जानते हो आप लोग कि कास 90 कितना होता है, 0 होता है, या 0 पुट करो तो आ जाएगा वेक्टर ए डाट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी इंटू 0।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आ गया 0, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर दो ठो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे पे लंब है, ठीक है, मतलब एक वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा है और दूसरा वाला वेक्टर बी जो है ये कुछ ऐसा जा रहा है, दोनों एक दूसरे पे कितना है, लंब है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो ऐसी दशा अगर आती है तो हमें जरूर ए डॉट बी इक्वल टू 0 प्रूव करना चाहिए, या कह दे कि जैसे क्वेश्चन है, कह दे ये एक नंबर में पूछा जाता है आप लोगों से, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है आई कैप माइन प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा कुछ दिया है। कहेगा कि a के किस मान के लिए दोनों वेक्टर लंब होंगे, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। a का ऐसा मान बताओ जिसके लिए दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, लंब का नाम लेते ही, परपेंडिकुलर का नाम लेते ही हमें दिमाग में रखना चाहिए कि तुरंत a डॉट बी इक्वल टू क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा, तभी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो चलिए ए डॉट बी करते हैं, 0 की इक्वल करते हैं। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पे रखो आप, ए आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी जो हो गया ये हो गया आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। वही पीछे वाली कहानी दोहराई जाएगी, आई का आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 है तो ए हो जाएगा, प्लस 3 का 5 में करेंगे तो 50 प्लस 5 गुना का 10 इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू -25। तो ए की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, -25 अगर यहाँ पे रखते हो तो दोनों का डॉट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कोई भी इसमें से अननोन रहेगा, हिडन है, तो वहां पे आप लोग निकाल सकते हो। तो ये हो गया यूज, प्रॉपर्टी 1 है, इस प्रॉपर्टी का यूज है, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। और प्रक्षेप तो पूछो मत, प्रक्षेप तो बार बार पूछा हुआ है 2020 के, अगर मैथ के पेपर में देखा जाए यूपी बोर्ड में तो लगभग सभी पेपरों में प्रक्षेप पर प्रश्न पूछे गए हैं, 2 नंबर के, 1 नंबर, 2 नंबर, इस तरीके के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। कि अगर दो ठो वेक्टर है, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है, तब क्या होगा। ठीक है, दो वेक्टर एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो समांतर दो ठो वेक्टर, एक ठो ये वेक्टर हो गया वेक्टर ए और ये वेक्टर हो गया वेक्टर बी, दोनों समांतर हो गए, तब क्या होगा भाई, वेक्टर ए और बी के बीच, ठीक है, वेक्टर ए व बी के बीच जो कोण होगा, कोण, ठीक है, थीटा, वो कितना होगा, ऑब्वियस है 0 डिग्री। दोनों वेक्टर, एक ठो वेक्टर इस तरीके से, मान लो ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये है, मान लो ये परिमाण में छोटा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच तो कोण है नहीं। अगर कोण तब होता इस तरीके से जब दोनों वेक्टर दूसरे समांतर नहीं होते, अगर समांतर है, ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल थोड़ी ना है। ठीक, थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू निकालेंगे, तो वही होता है ए बी कास 0 रखेंगे तो कास 0 इज 1, तो जनरल सा आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी। ये हो गया, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर दोनों क्या है, समांतर है तो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद इस पे जो इसका यूज है, ठीक है, अनुप्रयोग जो है इसका तो बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन है प्रॉपर्टी भाई तो बता दिए। इसके बाद इसका एक अच्छा सा अनुप्रयोग है जिसपे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर R।
ये W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर R। मतलब जो कार्य होता है वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। एफ आर कास थीटा इस तरीके से लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, जो कास थीटा है ये किसका है, आर का है कि एफ का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर इंटू एफ कास थीटा होता है। जो एफ कास थीटा है वो बल का क्षैतिज घटक होता है। तो ये हो गया, बल कुछ इस तरीके से एफ लगाया जाता है, थीटा हो गया, तो इसका जो क्षैतिज घटक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होता है एफ कास थीटा। अगर ये इधर है, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका आर हो गया, वेक्टर आर है, ये यहाँ से यहाँ तक वो हो गया। ठीक है, तो एफ कास थीटा ये हो गया। ये कहानी कुछ ऐसी है। चलिए इस पे प्रश्न कैसे आते हैं ये देखा जाए। ठीक है, तो कहता क्या है, एक तो जनरल क्वेश्चन दिया जाता है कि एक बिंदु पर, ठीक है, जिसका स्थिति सदिश जो है, ठीक है, वो है 2 3 4, एक बल लग रहा है। ठीक है, एक बल F लग रहा है जिसका वैल्यू दिया जाएगा, इतना मीटर ये देता है, 2 3 5 जो भी दे दे आपको। इतना न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, जब इस पॉइंट पे लगा इतना न्यूटन का फोर्स। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकुलर ये कोई पिंड है, ये पिंड यहाँ से डिस्प्लेस होकर सपोज दैट यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है आपका, ये मान लो, चलो भाई पिंड थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या था, ये मान लो A है और ये मान लो B है। इसका स्थिति सदिश क्या दिया था, I 1 2 3, चलो कुछ इस तरीके का दे दिया। तो ये हो गया B और ये जो है ये क्या हो गया A, और ये सब मीटर में दिए रहेंगे आपको, इतना मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए। A हो गया 2 3 5 जो भी था मीटर। तो इस बिंदु पे लगा इतना बल और इसे विस्थापित करके यहाँ ले गया। ठीक है, तो पूछता है, जनरल प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि इस पिंड को विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात करो, है ना। तो किस तरीके से निकालते हैं, तो कुछ करना नहीं है, इससे देखकर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आखिरकार ये क्या दे दिया है। ठीक है, तो भाई देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कार्य निकालने के लिए F जो होता है वो तो बल हो गया, ये फोर्स पता चल गया, लेकिन हमको विस्थापन चाहिए, ये विस्थापन A B विस्थापन चाहिए, ये विस्थापन चाहिए हमको ना। तो विस्थापन किस तरीके से निकालेंगे, वेक्टर वाले मेथड से हमको लगाना है, जो कि वेक्टर में सवाल आएगा ये। तो एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं O, यहां से इसको मिलाते हैं और ये हो गया आपका इसका स्थिति सदिश, और इस पॉइंट को मिलाओ, ये हो गया इसका स्थिति सदिश। ठीक है, ये हो गया OB और ये हो गया OA। ठीक, तो AB आपको निकालना बताए थे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो AB किस तरीके से निकाला जाता है, तो वेक्टर AB निकालना है तो OB माइनस OA। ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस कर लो, हो जाएगा। तो भाई सबसे पहली बात है कि OB लिखेंगे क्या, है ना। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। OB इक्वल टू क्या होगा और OA इक्वल टू क्या होगा, ये जो 1 2 3 में बिंदु दिया गया इसी में IJK लगाकर, ठीक है, इसको वेक्टर रूप में बदल सकते हो। तो B पॉइंट ये है तो OB हो जाएगा, पहले 1 है, चिन्ह सहित लेना भाई, I कैप प्लस 2J कैप प्लस ये हो जाएगा आपका 3K कैप, इतना मीटर, और OA हो जाएगा, ये OA जो है 2 3 5 है, तो हो जाएगा 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप। मतलब आपको करना क्या है कि जिस भी बिंदु का स्थिति दिया है, स्थिति सदिश तो नहीं दिया है, इस बिंदु की ये स्थिति दी गई है, अगर ये कार्तीय रूप में दिया गया है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है 1 2 3, तो इसमें IJ के आराम से लगाया जा सकता है, लगाकर इसे वेक्टर में बदला जा सकता है। ठीक है,
बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक बिंदु ले लेना आप लोग, इससे इसकी स्थिति सदिश डिफाइंड होगी, ठीक है, परिभाषित होगी। अगर कोई कहे यहाँ पे -3 है तो क्या करेंगे, अगर मान लो -3 होता, कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस लगा लेते, ठीक। अभी तो खैर है नहीं, प्लस है या कोई साइन नहीं है तो प्लस है। जहां जो चिन्ह रहे बस वो चिन्ह सहित ले लेना है और जनरल सा रूल लगाना है। तो विस्थापन ए बी पता चल गया आपको। जब ए बी पता चल गया, अच्छा सॉरी ए बी भी पता नहीं है, ओ बी माइनस ओ ए करना है, तो ओ बी जो है ये ले लो, यहाँ रखो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया, फिर माइनस ओ ए क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो गया ओ ए आ गया। हमको ए बी निकालना है, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू हो गया आई में से ये माइनस कर लो, माइनस तो सबको आता है, ऐसा तो है नहीं भाई, 10th पढ़कर आए हो मैं, तो आई में से ये 2i माइनस करोगे तो माइनस आई बचेगा, 2j में से 3j माइनस करोगे तो माइनस j बचेगा, 3k में से 5k माइनस करोगे तो माइनस 2k बचेगा, ठीक है। ये हो गया, इतना मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब कि ये हो गया r, ये क्या हो गया r हो गया, विस्थापन हमें पता चल चुका है। ये क्या है भाई, विस्थापन है, विस्थापन। तो विस्थापन पता चल गया, अब क्या करना है, जनरल से फार्मूला में फोर्स पता है, फोर्स भी लिख लेना तथा बल भी लिख लेना आप लोग। बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी आई जे के लगा करके लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया, इतना हो गया फोर्स। चलिए, तो अब हमें कृत कार्य, इस बल द्वारा पिंड को विस्थापित करने में कृत कार्य निकालना है। तो W इक्वल टू एफ डॉट आर से, तो W इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप हो गया, डॉट आर कितना है, ये है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया। और डॉट आप लोग जानते हो 2 का यहाँ पे 1 है, माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 का माइनस 3 हो जाएगा, 5 2 10 माइनस 10 हो जाएगा। तो W इक्वल टू आ गया बिंदु 5 माइनस 15 जूल, ठीक है। ये जो कार्य होगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा आपका। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, A डॉट B पे ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत होने की संभावना नहीं है, कोशिश करेंगे आप लोग कर सकते हैं। 2020 में एक जबरदस्त 8 नंबर तक का प्रश्न इस पे पूछा गया है, तो भाई तैयार रहिएगा, हो सकता है इस बार भी ये आ जाए आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न, तो 8 नंबर आपको दे जाएंगे न, 8 नंबर तो कम से कम 5 में तो आ ही सकता है, ये कोई इसमें दाग नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो ये था हमारी तरफ से कुछ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में टिप्पणियां कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई प्रश्न अगर पूछना है आपको तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहाँ पे आप लोग हमें व्हाट्सएप के जरिए या मैसेंजर के जरिए आप लोग मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, विथ क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ।